आइए प्यारे बच्चों, जितने भी 10th क्लास के बच्चे एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं, सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है 5 में समांतर श्रेणियां। इसको इंग्लिश में कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में कहेंगे एपी। तो इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 5.3 बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। देखिए 10 नंबर सवाल, ठीक है। दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN डॉट डॉट से एक एपी बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो एक में है AN बराबर 3 प्लस 4N, दो में है AN इक्वल टू 9 माइनस 5N, ठीक है। तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN से एक एपी बनती है, ठीक है, यानी समांतर श्रेणियां बनती है। तो कह रहा है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, नीचे में जो दिया गया है 1 और 2 में, ठीक है। तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। और देखिए AN बराबर क्या है, AN बराबर है 3 प्लस 4N, ठीक है। ये 1 नंबर का सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, प्रथम पद निकालेंगे। क्या करेंगे, प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद यानी A1 बराबर, अब यहाँ पर देखिए 3 है अब प्लस 4 अगुने प्रथम पद निकाले A1 है तो 1, तो बराबर 3 अब प्लस 4 इक्वल टू 7। ये मेरा क्या है, प्रथम पद आ गया है, ठीक है। ये मेरा पहला पद है। इसी तरह देखिए दूसरा पद, ठीक है। दूसरा पद क्या है, 3 प्लस 4, दूसरा पद निकालेंगे तो n के स्थान पर 2 देंगे, 2 है तो 2 देंगे, ठीक है। तो 3 प्लस 4 दूनी 8 बराबर 11, यानी A2 मेरा दूसरा पद आ गया है 11, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा पद A3 निकालते हैं। तो 3 प्लस 4 और n के जगह पर क्या है, 3 है तो 3, तो 3 प्लस 12, तो A3 आ जाएगा मेरा 15, ठीक है। A3 आ जाएगा 15। हमें यहाँ पर देखिए प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सार्व अंतर ज्ञात करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, यानी डी निकालते हैं। डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, A2 देखिए दूसरा पर क्या है 11 है, 11 माइनस A1 कितना है 7, तो इसलिए D बराबर हो जाएगा, यानी D1 हो जाएगा कितना 4, ठीक है 4। तो अब देखिए D2 निकालते हैं, ठीक है। तो D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 मेरा क्या है, A3 तीसरा पद है 15 माइनस A2 कितना है 11, इसलिए D2 बराबर हो जाएगा 4, यानी यहाँ पर देखिए दोनों कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है, बराबर आ गया है। तो लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर बराबर है, ठीक है, सार्व अंतर बराबर है, इसलिए यह एपी है, ठीक है, इसलिए यह एपी है। अब यहाँ पर देखिए प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब क्या यहाँ कह रहा है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे 15 पदों का योग, ठीक है, 15 पदों का योग। तो S15 बराबर, ठीक है, तो S15 बराबर
तो लिखेंगे n/2 इन टू, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। S15 बराबर n क्या है 15, ठीक है, n मेरा 15, यहाँ पर S15 है तो ये n का स्थान पर है तो 15/2, ठीक है। 2 गुने ये कितना है 7 प्लस 15, अब देखिए सार बनता कितना आया है 4, तो 15/2 और 7 दूनी 14 और प्लस 14 गुना 4, ठीक है। 15/2 तो 14 चौके 56 और 56 और 14 70, ठीक है। तो 35 दूनी 70। अब हम क्या करेंगे 15 में गुना करेंगे 35 से, तो 35 गुना 15, ठीक है। 25 25 के 5 बाकी 2, 5 दिया 15 और 5 इकाई 5, 15 5 20 और 2 22 के 2 बाकी 2, 3 और 2 5 बराबर 525। ये S15 आ गया, ठीक है, ये S15 आ गया है। तो 15 पदों का योग कितना आ गया 525, यही क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अब 1 नंबर सवाल सॉल्व हो गया। अब दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 नंबर सवाल है, ठीक है। 2 नंबर सवाल क्या है an बराबर 9 माइनस 5n, ठीक है, 5n। अब यहाँ पर रखिए हम इसमें क्या करेंगे प्रथम पद ज्ञात करते हैं, प्रथम पद यानी a1 बराबर 9 माइनस 5 और n का स्थान पर क्या है 1 है तो हम 1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 9 माइनस 5, तो इसलिए a1 बराबर होगा 4, ठीक है, a1 बराबर होगा 4। अब देखिए a2 दूसरा पद हम निकालेंगे, ठीक है। तो 9 माइनस 5 और n के स्थान पर क्या होगा 2 होगा, यहाँ 2 है 2 से गुना करेंगे तो 9 माइनस 10, ठीक है, यानी 5 दूनी 10। तो इसलिए a2 बराबर -1। अब देखिए हम क्या करेंगे तीसरा पद निकालेंगे, क्या करेंगे तीसरा पद निकालते हैं। a3 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 3, ठीक है। इसलिए a3 बराबर होगा, देखिए 5 तिया 15, 15 में से 9 को घटाएंगे कितना होगा 6 होगा, तो a3 बराबर आ गया -6। ये मेरा तीसरा पद है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें d का मान निकालेंगे, यानी सार्वंतर ज्ञान कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस, तो d1, ठीक है। तो a2 माइनस a1, तो a2 मेरा क्या है a2 मेरा क्या है -1 माइनस a1 क्या है 4, ठीक है। इसलिए d1 बराबर होगा -5, ये कॉमन डिफरेंस आ गया है -5। चलिए एक और निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, d2 निकालते हैं, ठीक है। तो a3 माइनस a2, ठीक है। तो a3 देखिए कहाँ a3 कितना है -6 है, -6 माइनस a2 कितना है -1, तो -1 बराबर -6 माइनस गुना माइनस तो +1, इसलिए d2 बराबर होगा -6 में से 1 को घटाएंगे तो -5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मेरा यहाँ पर आ गया है
-5। यहाँ पर D1 और D2 दोनों का सेम सार्वंतर आ गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सार्वंतर बराबर है, इसलिए यह AP है, ठीक है, AP में है, ठीक है, यह AP में है। तो चलिए अब यहाँ पर सार्वंतर भी निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। लिखेंगे 15 पदों का योग, ठीक है, 15 पदों का योग, यानी S15 बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो यहाँ पर n का स्थान को 15 लिखेंगे बटा 2। तो 2 गुना ए कितना है, ए 4 है, 4 प्लस 15 माइनस 1 और डी कितना है -5। 15/2, 4 दूनी 8 प्लस 14 गुना -5, ठीक है। 15/2 तो 8 प्लस 14 पंचे 70, तो देखिए प्लस है माइनस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस देंगे। 14 पंचे 70, तो 15/2, 70 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस क्या होगा 62 होगा, ठीक है। तो 31 दूनी क्या होगा 62 बराबर 15 गुना -31, ठीक है। 31 के साथ 15 को गुना करेंगे, 31 गुना क्या करेंगे 15, 5 इकाई 5, 5 तिया 15, ठीक है। 1 इकाई 15, 1 16 के 6, बाकी 1, 1 तिया 3, 1 4, तो बराबर इस क्या होगा, इसलिए S15 बराबर होगा -465, ठीक है। यही क्या होगा आंसर होगा। तो 15 पदों का योग क्या आ गया -465, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए 11 नंबर सवाल, ठीक है। कह रहा है यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो ये एक प्रश्न में इतना चीज पूछ रहा है, ठीक है, इतना चीज पूछ रहा है एक ही प्रश्न। तो आइए कितनों पूछे इसको हम सॉल्व करके जवाब दे ही देते हैं। पहले सॉल्यूशन, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखिए AP, ये क्या है AP है, ठीक है। A1 प्लस A2 प्लस A3 इसी तरह जो है AN, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है पहला पद है, ठीक है। तो कह रहा है इसका प्रथम पद क्या है, यानी S1 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रथम 2 पदों का योग, तो यहाँ पर ये पद और ये पद ये हो जाएगा S2 हो जाएगा, इसी तरह ये हो जाएगा S3 होगा, यानी अगर 3 पदों का योग कहेगा तो S3 हो जाएगा, यानी प्रथम ये, ठीक है। कह रहा है प्रथम पद क्या है, यानी प्रथम पद A1 किसके बराबर है S1 के बराबर है, ठीक है, S1 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए क्या है
4n माइनस एन स्क्वायर, तो 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर 1 है तो S1 बराबर होगा 4 गुने 1 माइनस 1 के स्क्वायर। तब 4 गुना 1 करेंगे तो 4 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, इसलिए S1 बराबर होगा 3। ये मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, ये मेरा प्रथम पद आ गया है। ठीक है, अब कह रहा है प्रथम दो पदों का योग, यानी प्रथम दो पदों का योग, इसका प्रथम दो पदों का योग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो पदों का योग। ठीक है, दो पदों का योग, यानी S2 बराबर होगा 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो 4 गुने 2 माइनस 2 के स्क्वायर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 4 2 जा 8 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, इसलिए S2 बराबर हो जाएगा 4। ये मेरा क्या है, दो पदों का योग है। एक मेरा आंसर ये आ गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब क्या कह रहा है, दूसरा पद क्या है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो होगा a प्लस A2 इक्वल टू S2। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या निकला है, प्रथम पद 3 निकला है, तो 3 प्लस A2 निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तो ये A2 रह जाएगा, और S2 मेरा क्या है, 4 है। ठीक है, 4 है, तो देखिए A2 इक्वल टू 4, 3 प्लस में बराबर को रह जाएगा तो माइनस में होगा 3, इसलिए A2 बराबर होगा 1। ये मेरा क्या है, दूसरा पद है। ठीक है, ये मेरा एक आंसर आ गया है, ये मेरा दूसरा पद है। ठीक है, अब कह रहा है इसी प्रकार तीसरा पद और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीसरा पद कह रहा है। ठीक है, तीसरा पद कह रहा है, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले सार्वंतर ज्ञात करेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, डी निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1 होगा, तो A2 मेरा क्या है, A2 1 है, माइनस A1 कितना है, A1 3 है, इसलिए D बराबर होगा -2। सार्वंतर कितना आ गया है, -2 आ गया है। ठीक है, अब हम निकालते हैं तीसरा पद। ठीक है, तो A3 तीसरा पद निकालेंगे, A प्लस 2D, ये निकालेंगे। अब देखिए ये मेरा कितना निकला है, प्रथम पद कितना आया है, 3, तो लिखेंगे A3 बराबर 3 प्लस 2, और D कितना है, -2, तो 3 अब -2 दूनी 4। ठीक है, तो A3 बराबर होगा -1। ये मेरा तीसरा पद आ गया है। ठीक है, ये मेरा तीसरा पद का आंसर है। अब देखिए यहाँ पर है 10वें पद, तो 10वां पद निकालेंगे, तो A10 बराबर A प्लस 9D। ठीक है, तो यहाँ पर A कितना है, 3 है, 9 गुने, और D कितना है, D देखिए -2 है, -2। ठीक है, तो 3 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब देखिए A10 बराबर होगा, 18 में से 3 को घटाएंगे तो -15। ठीक है, ये A10 का मेरा आंसर आ गया है, यानी 10वां पद आ गया है। ठीक है,
अब ए एन वे पर ज्ञात करना है, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मेरा कितना है, 3 है, तो 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, -2। ठीक है, तो 3 प्लस, अब यहाँ पर देखिए -2 का इनका 60 गुना करेंगे तो ये प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा, -2n। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस गुना माइनस तो होता है +2, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, -2n। इसलिए ए एन बराबर होगा 5 - 2n। ठीक है, ये ए एन का आंसर होगा। ठीक है, तो हमें तो सब आंसर प्रथम पद, 2 पदों का योग, ठीक है, इसी तरह जो है मेरा ये दूसरा पद, तीसरा पद, ये सब निकल गया है। ठीक है, देखिए तीसरा पद निकल गया है, 10वां पद निकल गया है, 11वां पद निकल गया, यानी सब का सब आंसर निकल गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन करते हैं, क्या कर रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो। यहाँ पर देखिए ए बराबर 6 होगा, यानी सार्वंतर भी 6 होगा, n बराबर 40 होगा। ठीक है, एस एन ज्ञात करना है, यानी योग ज्ञात करना है। ठीक है, योग हमें ज्ञात करना है, तो देखिए एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n देखिए यहाँ पर कितना है, 40 है बटा 2, 2 गुना ये कितना है, 6 है, प्लस फिर n 40 -1 और d कितना है, 6। तो देखिए 20 दूनी क्या होगा, 40 होगा, तो 20, 6 दूनी 12 प्लस 39 गुना 6। ठीक है, तो 20 इंटू 12, तो प्लस 6 नंबर 54 के 4, बाकी 5 6 18 और 5 23, तो 20। अब यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या होगा, 4 2 6। ठीक है, 3 1 4 2। अब 2 से गुना करते हैं, 6 दूनी 12 के 2, बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 दूनी 4 0। ये एस एन आ गया है। ठीक है, इसलिए एस एन बराबर क्या होगा, 4920, यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये, और इसमें देखिए 6 से अगर भाग देते हैं तो पूर्णतः कट जाता है। ठीक है, देखिए 13 नंबर सवाल। ठीक है, 13 में 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर a बराबर 8, d बराबर 8 और n बराबर 15, एस एन बराबर 8। ठीक है, योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसको हम n मान लेंगे। ठीक है, तो एस एन बराबर देखिए लिखेंगे, एस एन बराबर इसका फॉर्मूला आता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n कितना है, 15, 15/2,
2 गुना ए कितना 8 प्लस एन कितना 15 माइनस 1 गुने डी 8। ठीक है, 15/2 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 को घटाएंगे तो 14 होगा गुना 8। तो 15/2 16। अब देखिए 14 गुना 8 करेंगे। ठीक है, तो प्लस 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 8 3 11। ठीक है, 8 इकाई 8 8 दिन 11 112 बराबर 15/2 गुना। अब इनको जोड़ेंगे तो 6 2 8। ठीक है, 1 1 2 1। तो देखिए 2 6 के 12 2 चौका 8 तो 15 गुना 64। तो 64 गुना 15 करेंगे। ठीक है, तो 5 चौके 20 के 0 बाकी 2 और 5 6 के 30 और 1 चौके 4 30 और 4 34 और 2 36 के 6 बाकी 3 1 6 के 6 3 9। ठीक है, ये 5 चौके 20 के 0 बाकी 2 और 5 6 के 30 2 32 और 4 36 के 6 बाकी 3 1 6 के 6 3 9। तो बराबर क्या हो जाएगा 960 हो जाएगा। ये क्या होगा एस एन होगा। ठीक है, ये एस एन होगा, इसलिए एस एन बराबर होगा 960 आंसर होगा। ठीक है, यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग होगा 960। ठीक है, यही क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल 14 नंबर सवाल। ठीक है, कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 जो है इसके बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या है विषम संख्या, देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, 0 के बाद क्या है एक विषम संख्या है। ठीक है, लिखते हैं पहले एपी। ठीक है, एपी में है। ठीक है, एपी तो एक क्या है विषम संख्या है। ठीक है, एक विषम संख्या है। 3 क्या है विषम संख्या है। 5 क्या है विषम संख्या है। 7 क्या है विषम संख्या है। इसी तरह जो है 49 क्या है विषम संख्या है। ठीक है, तो हम इसको प्रथम पद मानेंगे, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये ए एन। ठीक है, तो मेरा प्रथम पद क्या है A1 है 1। ठीक है, ये मेरा प्रथम पद है। अब यहाँ पर देखिए ए एन मेरा क्या है 49 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके बीच का सार्वंतर ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी डी ज्ञात करेंगे। डी ज्ञात करेंगे तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है 3 है, A1 क्या है 1 है, तो D1 बराबर होगा 2। ठीक है, यानी इन पदों के बीच का अंतर जो है 2 का है। ठीक है, तो ये पदों का अंतर क्या है 2 का है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है एन ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है। ठीक है, एस एन ज्ञात करना है। तो देखिए अब ए एन बराबर क्या है 49 है। एन का फॉर्मूला लगाएंगे तब हमें एन का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। ठीक है, प्रथम पद मेरा क्या है 1 है। ठीक है, एन को हमें ज्ञात करना है और डी मेरा क्या निकला है 2 निकला है। ठीक है, बराबर 49। अब देखिए एक को हम क्या करेंगे उधर ले जाएंगे तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49 माइनस 1। तो एन माइनस 1 इंटू 2 तो ये होगा 48। ठीक है,
अब देखिए n माइनस 1 के गुणांक क्या है, 2 है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो काट देते हैं, 24 दूनी 48, n माइनस 1 बराबर होगा 24, एक क्या है माइनस में, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो n बराबर होगा 24 प्लस 1, इसलिए n बराबर होगा 25। ठीक है, ये n का मान आ गया है एगो। ठीक है, आंसर ये होगा। अब देखिए कह रहा है योग ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हम योग ज्ञात करेंगे, यानी एस एन बराबर होगा n/2 इंटू। ठीक है, तो देखिए प्रथम पद और एनवा पद, ये हाँ देखिए प्रथम पद मालूम है और अंतिम पद मालूम है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस ए एन का। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो देखिए तो n कितना आ गया है 25, 25/2, ए मेरा कितना है 1, ए एन कितना है, ए एन कितना है, कहाँ है भाई 49 है, 49, तो 25/2 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50, तो 25 दूनी 50, इसलिए एस एन बराबर हो जाएगा 25 गुना 25 करेंगे तो 625 होगा। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना है 625 है, यही आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।